दोस्तों नमस्कार। YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज जिस जड़ी बूटी पौधे की जानकारी लेकर आए हैं वह कांटों से भरा पौधा होता है, लेकिन अपने औषधीय गुणों से खूब विख्यात है। वैसे भी इसके पौधे के बीजों का सरसों तेल में मिलाए जाने के कारण हुई दुखद घटना जो 1998 में हुई थी, खूब चर्चा में रहा है। सच तो यह है दोस्तों, औषधि के रूप में प्रयोग की जाने वाली जड़ी का जो सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग किया जाता है, उसके स्थान पर खाद्य रूप में या अधिक मात्रा में सेवन करना कैसे सही हो सकता है। अतः अति सेवन के दुष्प्रभाव तो होंगे ही, लेकिन यह भी सही है कि पुरातन विद्वानों ने इस बूटी को, जिसे सत्यानाशी कहते हैं, औषधीय गुणों से, अद्भुत रोगनाशक प्रभावों से युक्त पाया है। यह बूटी समस्त पेट रोगों, कब्ज, मल सख्त आना, मल की गांठें बनना, कृमि रोग यानी पेट में कीड़े होना, खून के रोग, कुष्ठ, फोड़े, फुंसी, सुजाक, उपदंश, पुराने जख्म जो ठीक नहीं हो रहे हैं, मधुमेह व मधुमेह के कारण होने वाली परेशानियों, नेत्र रोगों, वात रक्त तथा दांतों के रोगों को दूर करने की बहुत ही कारगर औषधि है, नायाब औषधि है। यही नहीं, कितने ही रोगों में यह बूटी खूब उपयोगी मानी गई है। यही नहीं, यह व्रण शोधक, व्रण रोपक यानी पुराने से पुराने जख्मों, घावों को शुद्ध साफ करके, संक्रमण मुक्त करके तेजी से भरने वाली, कुष्ठ विकारों, शरीर की सूजन का नाश करने वाली तथा मूत्र को खुलकर लाने वाली नायाब औषधि बूटी है। यह आंतों की सफाई करके शरीर से रोगकारी विषैले तत्वों को भी निकालकर बाहर कर देती है। अगर कब्ज रहती है, पुरानी हो गई है, गांठें बन जाती हैं, पेट में दर्द, ऐंठन की समस्या है, कीड़े हो गए हैं तथा बदबूदार गैस पास होती है, तो सत्यानाशी की जड़ का चूर्ण 4 रत्ती से 1 ग्राम तक की मात्रा में गुड़ में मिलाकर सेवन करने से पेट साफ हो जाता है, गांठें पतली होकर निकल जाती हैं तथा कीड़े, दर्द, परेशानी का नाश हो जाता है। दोस्तों अगर रक्त विकार हैं, फोड़े, फुंसी, पामा, खुजली, कुष्ठ आदि चमड़ी के रोग हो गए हैं, उनसे परेशान हैं, तो सत्यानाशी की जड़ का सूक्ष्म चूर्ण 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक 6 से 7 काली मिर्च का चूर्ण दोनों को मिलाकर पानी में मिलाकर पिलाने से तथा ऊपर से आधा चम्मच देसी घी चटाने से बहुत अच्छा लाभ होता है। दोस्तों अगर मधुमेह रोग हो गया है, शुगर की समस्या हो गई है, तो यह कल्प प्रयोग बड़ा लाभ करता है। इसके कई कल्प प्रयोग विद्वानों ने, ऋषि महात्माओं ने बताए हैं। तो दोस्तों जानकार की सलाह अनुसार उनके निर्देशन में यह कल्प प्रयोग करके रोग को निर्मूल किया जा सकता है, अपने शरीर की रक्षा की जा सकती है। दोस्तों सत्यानाशी की जड़, तुलसी के पत्रों का चूर्ण, बड़ी इलायची, इंद्रजों, आमल की, हरिद्रा, करंज बीज तथा नीम पत्रों का जो समान मात्रा में सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर रख लें। अब इस चूर्ण को आधी चम्मच की मात्रा में यानी 3 से 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से मधुमेह तथा मधुमेह के दुष्प्रभावों में बहुत लाभ होता है। दोस्तों अगर खाज, खुजली, दाद हो गए हैं, तो सत्यानाशी का रस या पूरे पौधे का सूक्ष्म चूर्ण उचित मात्रा में सेवन करने से अच्छा लाभ होता है। साथ में पीड़ित अंग पर सत्यानाशी द्वारा सिद्ध किया गया तेल लगाने से रोग शीघ्रता से निर्मूल होने लगता है। दोस्तों अगर जख्म पुराने हो गए हैं, जख्मों से पीव मवाद बहती है, सड़न संक्रमण हो गई है, तो सत्यानाशी बीजों का तेल या स्वरस लगाने से जो है बहुत लाभ होता है तथा जख्म संक्रमण रहित होकर शीघ्रता से भरने लगते हैं। यही नहीं, अगर आँखों से धुंधला दिखता है, जाला बनता है, खुजली मचती है, मांस बढ़ने की समस्या है, तो सत्यानाशी का दूध 20 बूंद तथा शुद्ध देसी घी 40 बूंद किसी शीशी में मिलाकर रख ले। अब इस योग को आँखों में लगाने से अद्भुत लाभ होता है।
इस प्रकार दोस्तों कचरा कबाड़ जानकर उखाड़ फेंकी जाने वाली यह कटेरी बूटी अपने अंदर सैकड़ों अद्भुत स्वास्थ्य गुण समेटे हुए है। दोस्तों इसके विभिन्न भाषाओं में नामों की बात करें तो इसे भड़भाड़, श्रृंगाल कंटक, तारुडी, मैक्सिकन पॉपी, सत्यानाशी, आर्जीमोन, मैक्सिकान आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों सत्यानाशी के पौधे का वानस्पतिक परिचय की बात करें तो इसके पौधे 2 से लेकर 5 फुट तक ऊंचे हो जाते हैं। इसका सारा तना कोमल तथा कांटों से भरा रहता है। यही नहीं, सत्यानाशी के पौधे के पत्र, फल आदि सारे पौधे पर ही कांटे होते हैं। इसके पत्रों की बात करें तो दोस्तों पत्र कटे फटे, टेढ़े मेढ़े, पीताब हरित रंग वाले, जिन पर सफ़ेद रंग की झलक आती है, होते हैं। दोस्तों इसके पुष्प पीले रंग के, चमकदार तथा 2 इंच व्यास के होते हैं। पुष्पों में 4 पंखुड़ियां का जो एक दल होता है जो पीले रंग के होते हैं। इसके फल अंडाकार, 2 इंच लंबा, आयताकार तथा कांटों से भरा पात्र जैसा होता है। इसके बीज जो होते हैं वो सरसों के बीजों से छोटे, काले रंग के, गोल होते हैं। बीजों की संख्या अधिक होती है। दोस्तों इसके दुग्ध जो की बात करें तो इसके पूरे पौधे में एक पीले रंग का गाढ़ा द्रव निकलता है जिसे सत्यानाशी का दूध भी कहते हैं और इसका प्रयोग भी औषधियों के रूप में किया जाता है। दोस्तों इसके गुण धर्मों की बात करें तो इसका रस तिक्त होता है, गुण लघु रुक्ष तथा प्रकृति शीत यानी ठंडी होती है। इसका विपाक भी कटु होता है और यह कफ व पित्त दोनों का समन करने वाली नायाब औषधि बूटी है। दोस्तों सत्यानाशी के पौधे की मात्रा, अनुपान तथा निषेध विशेष की बात करें तो सत्यानाशी के पूरे बाल पौधे के पंचांग, जड़, बीजों, बीज तेल, पत्र तथा दूध का औषधियों के रूप में खूब प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके पंचांग के रस को अगर प्रयोग करते हैं तो 3 से लेकर 5 ml तक, जड़ व बीज चूर्ण लेते हैं तो 4 रत्ती से 1 ग्राम तक, अगर इसके क्षीर यानी दूध का प्रयोग करते हैं तो 3 से लेकर 5 बूंद तक की मात्रा में आयु, बल, प्रकृति, देश काल, वातावरण, अनुपान, मात्रा आदि का ध्यान रखते हुए सलाहानुरूप कर सकते हैं। दोस्तों इसके निषेध विशेष की बात करें तो सत्यानाशी के पुराने बीजों यानी कम से कम 1 से 1.5 वर्ष पुराने बीजों को लेना, उनका औषधीय प्रयोग करना हितकारी होता है। इसके नए बीज उल्टी लाने वाले होते हैं तथा पुराने उपद्रव नहीं करते हैं। दोस्तों इसके बीजों व बीजों का जो तेल वो सूक्ष्म मात्रा में, उचित मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि ये सहज पेट साफ करने वाले यानी मृदुरेचक होते हैं। वैसे भी इसके बीजों का तेल एरंड बीज के तेलों की भांति उबाऊ, दुर्गंध युक्त तथा उबकाई लाने वाला नहीं होता है। सत्यानाशी बीजों के तेल की जो 3 से लेकर 5 बूंद ही पेट साफ कर देती हैं। यही नहीं, इसका प्रभाव मृदु व नियमित दस्त लाने वाला होता है। अतः दोस्तों चिकित्सक की जानकार की सलाह में ही, उसकी सलाह से ही इनका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों सत्यानाशी बहुत गुणकारी औषधि बूटी है। ऋषियों ने, विद्वानों ने इसके बहुत सारे गुणों का वर्णन किया है। कुछ जो विद्वान इसे स्वर्णक्षीरी समझते हैं, जो सही नहीं है। विद्वानों के अनुसार दोनों अलग अलग बूटियां हैं और दोनों ही अलग अलग उनका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, जड़ी बूटियों की पहचान करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।